Sir, second question, the second part. सेकंड क्वेश्चन का एक मिनट। आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट आया करे ना, तो आप Yes, sir. क्योंकि क्लास में सेकंड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? First or second? फर्स्ट और सेकंड। देखो क्वेश्चन क्या है, चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रही है आपको स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो Yes, सेकंड yes, क्वेश्चन sir. क्या है? अ लाइट रे strikes a reflective plane surface at an angle 54 degree with the surface। जो लाइट है वो स्ट्राइक कर रही है कितने एंगल पे? किसी ये एंगल किससे दिया है? सरफेस से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है बेटा, ये आपका एंगल दिया हुआ है सरफेस से। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल से जो एंगल होता है वही ना होता है। yes, यस सर। हाँ, तो इसको जब 90 से माइनस करोगे तब आएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन का। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा फिर? जब 90 माइनस 54 कितना आएगा? 36. 36। 36। आपका आंसर, इसका फर्स्ट वाले ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, सेकंड ऑप्शन का 36 अगर इंसिडेंस एंगल है तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? क्या होगा बेटा? Sir, 36. हाँ 36 ही होगा, बिल्कुल 36 और होगा, yes, इंसिडेंस एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 36। अब दो कैलकुलेट द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द सरफेस। अब देखो जो सरफेस था उसका, उससे एंगल पूछ रहा है रिफ्लेक्टेड रे का। अब रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल क्या होगा? क्या था भी आया था? 36। यस सर। तो उसका सरफेस से एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस के 36 कितना हो जाएगा? 54। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. मैं जो बता रहा हूँ। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन को अगर आप देखोगे, कैलकुलेट द एंगल मेड बाय इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दोनों के बीच में एंगल पता करना है। तो देखो इंसिडेंस रे का नॉर्मल के साथ में 36 डिग्री का एंगल आया था, आया था कि नहीं? यस सर। यस सर। सिमिलरली सिमिलरली आपका जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसका भी नॉर्मल के साथ में 36 डिग्री आया था, यस सर। आया था ना? तो दोनों के बीच में एंगल पूछा है उसने, दोनों के बीच में एंगल पूछा है, तो 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 36 72. 72। आपका यही आपका जो दोनों के रेस के बीच में जो एंगल होगा वही यही वाला होगा, 72 डिग्री। अभी देखो मैं आपको एक बार इस पर पेपर पकड़ के बता दूं, थोड़ा काफी लोग आ चुके हैं वैसे 25 पीपल। मैं आपके साथ में वो वाली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. यस सर। Sir. यस सर। कितने लोग आ चुके हैं? 20।
Good evening, sir. गुड इवनिंग। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन था उसको जरा एक बार देख लेते हैं, जब तक बाकी लोग भी आ जाएं। देखो आपका क्या पूछा था उसने, आपको दिया हुआ था एंगल किस किस के बीच में, जैसे कोई रे आई आपकी, ठीक है, ये वो सरफेस मान लेते हैं, इस पे आपकी क्लियर बनो, ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन 2 है, यही था ना असाइनमेंट का। आपके Yes, पास yes, sir. में आपके पास में एक इंसिडेंट रे आई है, इस सरफेस पे गिरी, अब इंसिडेंट रे आ गई, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, मान लो ये रेड कलर से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आपकी रिफ्लेक्ट, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इस पे नॉर्मल होगा, दोनों के बीच में जो होगा ये नॉर्मल हो गया इस सरफेस पे। इनिशियली एंगल दे रखा है सरफेस से, यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है आप क्वेश्चन देख के बताओ जरा। 54. 56 डिग्री, 56 डिग्री आई थिंक, 54 दे रखा है, ओके 54 डिग्री आपका ये वाला एंगल दे रखा है। अब इंसिडेंस एंगल हमारा क्या था, यही वाला था कि नहीं था इंसिडेंस एंगल, यही Yes, इंसिडेंस sir. एंगल था, और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल रे का एंगल था, है इसको हम क्या बोलते थे, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मुझे ये बताओ, अगर ये सरफेस है और इस लाइन के बीच में क्या एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं Sir, 90 degree. है? तो अगर 90 मुझे ये degree. आई एंगल अगर निकालना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट ऑप्शन के लिए कि 54 प्लस आई डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो यहाँ से आई आई कितना आ गया, 90 माइनस के 54 कितना है, 36। Yes, sir. अब जैसा कि हम पढ़े हैं अभी उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंस एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के बराबर होता है Yes, sir. तो Yes, सेकंड ऑप्शन का आंसर क्या होगा कि आई इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होगा, 36 डिग्री। 36 तो हमारा degree. ये भी 36 डिग्री आ गया और ये भी आपका 36 डिग्री आ गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या पूछा, कोई बताएगा मुझे? तीसरा पूछा है उसने कि रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका सरफेस के साथ एंगल क्या होगा। अब उसने ये वाला एंगल पूछा है थर्ड ऑप्शन में। क्लियर हुआ? अब ये थर्ड ऑप्शन पूछा है, Yes, sir. आई थिंक कैमरा ऑन नहीं है ना, तो बता दिया करो बेटा, रिकॉर्डिंग कैमरा कुछ भी अगर ऑन करने से छूट जाए तो आप बता दिया करो, Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये अगर थर्ड वाले में ये वाला एंगल पूछा है तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मान लो ये वाला एंगल है एक्स डिग्री, मान लो एक्स डिग्री है, मान लिया हमने एक्स डिग्री है, तो क्या मुझे ये बताओ ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखो ये तो नॉर्मल था ना इस सरफेस पे, ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं Yes, Yes, sir. sir. है, क्योंकि ये Yes, sir. लाइन इस रेड सरफेस पे नॉर्मल थी, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि आपका जो एक्स डिग्री है, ये जो एक्स डिग्री एंगल है वो x प्लस 36 इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं। Yes, sir. तो हमारा Yes. x कितना आया, 90 माइनस के 36 कितना आया, ये 54 degree. 54 डिग्री। 54 डिग्री। अब फोर्थ ऑप्शन में क्या पूछा है जरा एक बात बताओ, फोर्थ ऑप्शन में Calculate the ऑप्शन में angle made by the incident or reflected ray. हाँ, इन दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या ये वाला एंगल होगा, ये वाला ग्रीन जो बनाया है मैंने, क्या यही वाला एंगल होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ क्या ये जो ग्रीन एंगल है क्या ये एंगल
आई प्लस आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये देखो यहां से यहां तक एंगल आई है और यहां से यहां तक एंगल आर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. आई प्लस आर क्या है? आई क्या है? 36, आर क्या है? 36, 36, कितना हो गया ये? 72. 72. 72. क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर Yes, हो गया? sir. असाइनमेंट का क्वेश्चन Yes, जो sir. था, सेकंड क्वेश्चन। Yes, sir. बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था ना? No, sir. ठीक है, ओके। अब आते हैं हम, अभी हमने क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर पढ़ा था। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि हमारी जो इमेज कैसे बनती है, और हमारा जो इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, इमेज का साइज क्या होता है, और इमेज कैसे बनती है, इमेज का फॉर्मेशन देखा था कि कैसे बनती है, वो प्लेन मिरर था। ये अभी आपका बेसिक चल रहा है। इसके बाद में इसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ोगे आप 12th क्लास में, ठीक है? अब हम उसके बाद में आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, स्फेरिकल मिरर्स आपने कहाँ देखे? कोई बताएगा मुझे कहाँ कहाँ देखा है आपने स्फेरिकल मिरर? सर रोड पे। सर रोड पे सर। रोड पे कहाँ? सर जहाँ पे सर ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पे होते हैं। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो देखो ये होते क्या है, आज हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं इनको स्फेरिकल मिरर? क्योंकि ये एक बड़े स्फीयर से काटे गए होते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक स्फीयर का ही एक छोटा सा पार्ट होते हैं। अब देखो इसके दो टाइप के होते हैं जनरली, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। इनमें देखो, इनको हिंदी में अवतल और उत्तल लेंस बोलते हैं। एक को उत्तल लेंस, एक को अवतल लेंस हिंदी में। अब देखो आपको याद कैसे रखना है कि कौन से वाले को कॉनकेव बोलेंगे, कौन से वाले को कॉन्वेक्स बोलेंगे। चम्मच है आपके घर पे? Yes, sir. चम्मच है आपके घर पर? जो टेबल स्पून, जिस पर टेबल से खाना खाते हैं ना, टेबल पर बैठ के चावल खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, कभी कभी खीर भी खाते हैं, वो वाली चम्मच अगर सबके पास है तो एक बार लेके आओ, हाथ में लो अपने में चम्मच, लेके आओ किचन से जाके, दौड़ के चम्मच लाओ पहले। सर ले ली चम्मच। सर मेरी। मेरे हाथ में दिख रही है चम्मच आपको? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. ये जो चम्मच है, इसका एक तो गड्ढे वाला सरफेस है और एक है पीछे से उठा हुआ, है कि नहीं? यस सर। अब देखो जिस सरफेस में, अब आपने प्लेन मिरर में देखा होगा, प्लेन मिरर आपके घर में होगा, तो आपके दीवार पे या फिर आपके हाथ में जो शीशा होता है जो देखते हैं, उसको कभी पीछे से प्लास्टिक निकाल के देखिएगा, पीछे कोटिंग होती है, पीछे एक पेंट टाइप का लगा होता है पीछे, तभी हम देख पाते अपना फेस। यस सर। तो जिस साइड से हम फेस को देखते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिस साइड से जो कोटिंग होती है उस साइड को हम नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं कि हमने उसको कोट कर दिया है, मतलब उस साइड से कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस साइड से, जैसे मान लो अगर गड्ढे की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, गड्ढे की साइड से अगर रे आ रही है और टकरा के वापस चली जा रही है या कुछ भी हो रहा है उसके साथ में, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? कॉनकेव। कॉनकेव। इसमें देखो वर्ड को याद रखना, केव, केव वर्ड। इसमें जो केव वर्ड है, इसमें ये जो केव वर्ड है, ये वाला केव वर्ड, केव, तो इसके अंदर एक केव सी होती है ना, गुफा, गुफा। केव का मतलब समझते हो ना, गुफा। चम्मच की वो वाली साइड जिसमें आप चावल को लेके खाते हो, जिसमें चावल को लेते हो ना, अगर वो वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि उस वाली साइड पे कोई रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, तो उस लेंस, उस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो जो सरफेस, उसको हम आपको थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बोले हैं हम, तो जो अंदर वाला सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे वाला सरफेस मिरर्ड सरफेस है, मिरर्ड मतलब जो कोटिंग आपने प्लेन मिरर में देखी थी पीछे की तरफ, क्या आप मिरर के पीछे की तरफ से खड़े होकर अपना फेस देखोगे तो कभी दिख सकता है? नो सर। नहीं दिखेगा ना, तो उसको हम बोलते हैं मिरर्ड सरफेस। मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जो चम्मच का आगे वाला सरफेस अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और अगर चम्मच के पीछे वाला मिरर वो सरफेस
पीछे वाला सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि अब आगे की तरफ कोटिंग कर रखी है, आगे की तरफ, और चम्मच का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, उस पे लाइट रे आएगी और रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर पीछे वाले सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। यस सर। समझ में आया आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस? अब आपको याद कैसे रखना है, बाद में कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा है कॉनकेव, कौन सा कॉन्वेक्स है, इंटरचेंज हो जाते हैं एक्चुअली में। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, केव। केव, केव का मतलब गुफा। सर गुफा। अब गुफा अंदर से गहरी होती है कि नहीं होती है? यस सर। जिस साइड से, अगर गहरी वाली साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो आपका कॉनकेव मिरर होगा, और गहरी वाली साइड अगर मिरर्ड हो या फिर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। माइक खोलो, किसी का माइक ऑन है? सक्षम, शुभम, 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 बेटा शुभम। बेटा ऐसे वो मत किया करो ना। अब शुभम ने माइक ऑन कर रखा है, मैं अगर ज्यादा बहुत क्लास से बाहर कर देता शुभम को, लेकिन आज अभी फर्स्ट सेकंड क्लास है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा मत किया करो कि आप माइक ऑन करके, और बाकी क्लास को डिस्टरबेंस होता है ना, बाकी लोग सुन भी रहे होंगे ये बातें, क्लास में डिस्टरबेंस होता है, ऐसा मत किया करो। आपको जो भी बोलना है, यस समझ में आया नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करो, बोलो, माइक ऑफ कर दो, जिससे कि अदर बंदों को डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, क्लास में स्मूथली क्लास चलती रहे। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। आपको यस सर नो सर जितना भी बोलना है वे धड़क बोलो, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। हम इसीलिए बैठे कि आपका डाउट सॉल्व हो, इसलिए नहीं कि आप माइक ऑन कर लिए टीवी देख रहे हो या आपके पास में कोई बैठा है वो बात कर रहा है, तो उससे सभी लोग जितने 34 पीपल हैं उन सबका टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। अब देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं, इनको हम स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। कोई बताएगा मुझे क्यों बोलते हैं स्फेरिकल मिरर? एनी आइडिया? मुझे लग रहा है आप में से किसी को पता होगा, और मैंने थोड़ा सा बताया भी था अभी पहले उसमें, जस्ट होते हैं। क्या सर ये स्फेयर का टुकड़ा लगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जब इनको बनाया जाता है तो देखो, मान लो ये कोई स्फीयर है, ठीक है। अगर हम इस स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, कलर चेंज करूं थोड़ा सा, मान लो ये वाला टुकड़ा ले लिया हमने यहां से। अब हम इस टुकड़े को अलग से बनाते हैं, इस टुकड़े को अगर अलग से बनाए तो क्या हम मुझे मिरर, यही कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं इस वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाऊं तो ये कौन सा होगा? कॉनकेव। और इस वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाऊं तो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। अब अच्छा एक बात बताओ, जिस स्फीयर से ये काटा गया है, ये जिस स्फीयर से, मान लो ये कोई स्फीयर होगा तो इसकी कुछ रेडियस भी तो होगी कि नहीं? यस सर। तो इसी रेडियस को हम बोलते हैं आगे चल के क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? समझ में आया कि जो हमारा लेंथ, वो मिरर है, जिस स्फीयर का पार्ट है, जैसे मान लो कोई आपको मिरर दे दिया, कि किसी ने मिरर बना के दे दिया कि भाई ये मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाओ, तो आप क्या करोगे? इसका पूरा डॉटेड करके लाइन बनाने की, या तो कोई फॉर्मूला दे, फोकस लेंथ दे तो भी हम बता देंगे, फॉर्मूला बताऊंगा मैं आगे। तो इसका एक डॉटेड करके पूरा स्फीयर कंप्लीट करोगे, इसका डॉटेड करके स्फीयर कंप्लीट कर दोगा। इसकी जो रेडियस होगी, वही क्या होगी? आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर।
क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. अब देखो सर रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे बताऊंगा और थोड़ा सा अभी यस सर डिटेल में और भी बताएंगे हम। अब जितना ये काटा गया है, जितना यहाँ से अगर जो काटा गया है ना, ये यहाँ से, इसको हम बोलते हैं अपार्चर। अभी थोड़ा सा और आगे बताइए इस बार। अभी तक इतना समझ में आया कि स्फेरिकल मिरर को सॉरी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, ये समझ Yes, में आया sir. कि नहीं आया आपको? और रेडियस Yes, ऑफ sir. और रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया आपको? यस सर क्लियर है? Yes, sir. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर No, sir. नो सर ठीक, बाकी चीजें भी आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं टर्मिनोलॉजी पे। अब टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है? देखो, एक होता है इसमें अपार्चर, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक होता है पोल और एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब पहले आते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि जैसे ये लेंस, जो लेंस हमारा, जैसे ये जो लेंस जिस स्फीयर का पार्ट था, जिस स्फीयर से हमने काटा था, उस स्फीयर की रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पूरा स्फीयर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी, इसको तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। लेकिन Yes, अगर मान लो मैंने यहां से कोई लेंस काट लिया है, यहां से काट लिया, यहां से इतना, ये वाला पार्ट मैंने कोई क्या ले लिया? मिरर ले लिया, मिरर एज अ मिरर, एज अ मिरर मैंने ये वाला पार्ट लिया है। तो जितना भाई मैं अगर इतना लेंस काट लूंगा, अगर इस वाले को लेंस लूंगा, वो सॉरी मिरर मिरर इस साइड वाला मिरर काट लूंगा, तब भी तो ये इसी का पार्ट होगा, इसी स्फीयर का। तो इसकी भी, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही होगा ना? yes, sir. यस सर तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, जैसे मान लो इसको पी, इसमें क्या माना? ए माना, चलो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो इस ए बी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? अपार्चर। इस ए बी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? अपार्चर। जैसे मान लो यहां पे समझाता हूं, कोई अगर बड़ा स्फीयर है, ये मान लो कोई बड़ा स्फीयर है, ठीक है, सीधा नहीं आ रहा है, ये कोई बड़ा स्फीयर है और हमने क्या किया? एक मिरर यहां से ऐसे काटा और एक मिरर यहां से काटा। एक में तो मैंने एक बार मान लिया मैंने कि ये वाला मिरर है, और दूसरी बार मैंने माना कि ये पूरा मिरर है। तो मुझे ये बताओ, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होगी या अलग होगी? मान लो ये 2 मिरर है, ये Equal. 1 मिरर है, दोनों सर इक्वल होगी, लेकिन अपार्चर दोनों का सेम होगा क्या अलग होगा? अलग Sir, अलग. अलग। अपार्चर अलग दोनों का इक्वल नहीं होगा, अलग होगा दोनों का। समझ में आया? अपार्चर यस सर अपार्चर समझ में आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया? यस सर अब आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब देखो जिस स्फीयर से ये काटा है, जिस स्फीयर से काटा है और जहां से हम रेडियस मेजर कर रहे हैं, तो क्या उसका एक सेंटर भी होगा स्फीयर का? यस सर नहीं, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आगे चल के सी से डिनोट करेंगे। कि जैसे मान लो ये दोनों मैंने सेम स्फीयर से काटे हैं, मान लो इसका स्फीयर की रेडियस जो सेंटर है वो यहाँ पे है, तो मुझे ये बताओ इन दोनों मिरर्स का सेंटर सेम होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा या अलग अलग होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा या अलग अलग होगा? सर सेम होगा, क्योंकि सेम दोनों सेम स्फीयर से काटे जा रहे हैं ना। Yes, sir. दोनों सेम रेडियस के स्फीयर से काटे जा रहे हैं, इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दोनों का सेम होगा। यहां पे जैसे यहां से ये जो स्फीयर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा। सिमिलरली ये जो स्फीयर है, मान लो ये वाला जो बना है, जो मिरर है, ये जो मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? ये सी है, क्योंकि ये मान लो इस वाले ऐसे करके किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ये ऐसे करके किसी स्फीयर का पार्ट होगा जिसका सेंटर सी होगा।
इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 टर्म पढ़े हैं अभी तक हमने। नंबर 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, नंबर 2 अपार्चर, नंबर 3 क्या पढ़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नंबर 4 पे आते हैं पोल। पोल और क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो पहले प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ते हैं। देखो जैसे ही हमने ये काटा, जैसे ही हमने ये मिरर काटे दोनों, तो सेंटर से इस मिरर के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन गिराऊंगा, परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर लाइन गिराऊं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, ये ना ये आपको समझनी पड़ेगी, तभी आपको मिरर में कुछ आगे चल के समझ में आएगा। क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आई तो फिर मैं बोलूंगा कि बेटा ये पैरेलल। आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है। क्योंकि ये अगर टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आई तो अब से आगे मैं आपको बोलूंगा कि बेटा रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, परपेंडिकुलर या फिर किसी एंगल पे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आपको समझ में नहीं आई प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, अच्छे से समझनी पड़ेगी। जब तक टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो। मैंने अभी तक 3 चीजें बताई। एक तो बताई रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक बताया मैंने क्या, अरे अब ये तो बता दो मैंने क्या क्या बताया है। सेंटर ऑफ अपार्चर बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, और प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये जो मान लो ये कोई मिरर था, उस पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारे प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस और जो हमारा मिरर है उसको जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पोल। अब ये समझ में आया इतना। अब हमने 4-5 चीज बता दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपार्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर है सबको? सर प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बारे में दोबारा बता देना। अच्छा ठीक है दोबारा बता देते हैं। बिल्कुल दोबारा बताएं, क्या बात करते हो आप। देखो दोबारा से, अच्छा मान लो ये आपका कोई लेंस है, ठीक है, ये आपका कोई लेंस है, तो क्या ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा? स्फीयर का पार्ट होगा कि नहीं? मैंने मान लिया कि ये किसी इस स्फीयर का पार्ट था। मान लिया मैंने डॉटेड लाइन करके कि ये किसी इस स्फीयर का पार्ट था जिसका सेंटर यहाँ पे था, जिसका यहाँ पे सेंटर था, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, आर मान लो, आर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं आर को। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन गिराऊं, जस्ट परपेंडिकुलर लाइन गिराऊं, तो ये जो लाइन होगी, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो लाइन लेंस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट पे कर रही है ना कट, इसको हम बोलेंगे पोल। यस सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब हम आते हैं फोकस पे। फोकल लेंथ होती है फोकस पॉइंट। पहले फोकस पॉइंट देखते हैं, फोकस पॉइंट बनता कैसे है। जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर, सॉरी, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर पे जब लाइट आएगी, ये लाइट जब आती है कॉनकेव मिरर पे, ये कोई लाइट आई, कलर चेंज करूं उसका, ये कोई लाइट आई इस पे कॉनकेव मिरर पे लाइट जस्ट, अगर लाइट पैरेलल आती है, अगर किसी कॉनकेव मिरर पे पैरेलल लाइट गिराई जाए, कोई 2 लाइट पैरेलल गिराई जाए, और जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो कट करती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट।
स्पेसिफिक डेफिनेशन है बेटा, इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, जिससे हम क्या बोलते हैं कि अगर दो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज हैं, कोई भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ये जो रेज हैं, लाइट रेज जो हैं, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या इसके पैरेलल हैं? ये दोनों पैरेलल है Yes, कि नहीं? sir. दोनों पैरेलल sir. हैं और दोनों पैरेलल रेज इस पे टकराई। कौन से पे? कॉनकेव मिरर पे। अब कॉनकेव मिरर पे टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होंगी कि नहीं होंगी? Yes, sir. Yes, sir, होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो मिले, देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक रे इधर गई और एक रे इधर गई, तो जिस पॉइंट पे वो आके मिले उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। सिमिलरली कॉनकेव उसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? गड्ढे वाला एरिया मिरर्ड होता है और जो ऊंचा उठा हुआ एरिया होता है उससे रिफ्लेक्शन होता है। उस पे लाइट सीधी गई, उस पे अगर लाइट सीधी गई तो इससे क्या होता है? डाइवर्जिंग, आगे पढ़ेंगे हम कि इनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट फैली हुई आ रही है उसको पास में करने की कोशिश करते, देखो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। ये लाइट आई, इन दोनों को अपने एक्सिस की तरफ ही रिफ्लेक्ट किया है। अब देखो इधर इसके प्रिंसिपल जो पैरेलल लाइट गई है उसको किधर किया है? दूर की तरफ रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं किया? देखो इधर लाइट गई और ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर, तो जब ये लाइट गई यहां से यहां पर टकराई, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ चली गई। अब मुझे ये बताओ कि ये लाइट आगे की तरफ तो जाने दी, प्रिंसिपल एक्सिस से तो टकरा ही नहीं रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं टकरा रही ना, तो हम इस लाइट की जो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो जा रही है उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे की तरफ, इमेजिनरी। हमें लगता है जब यहां से आप खड़े होके देखोगे, यहां से जब आप खड़े होके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लाइट रे जो है ना, ये वाली लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में आ रही है, वो हमें नहीं पता कहां से आ रही है। हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे एफ पॉइंट से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है, क्योंकि ये लाइट रे को एक्सटेंड जब करेंगे जिस पॉइंट पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी उसको हम बोलेंगे फोकस पॉइंट फॉर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। फोकस पॉइंट का थोड़ा सा डेफिनेशन आपको थोड़ा सा बाद में भी रिवाइज करना पड़ेगा। ये सभी टर्म्स को क्लास के तुरंत बाद में सब लोग रिवाइज करेंगे और कल सुबह उठने के बाद भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि इनको भूल जाओगे आप। तो अगर ये पॉइंट, ये टर्मिनोलॉजी अगर भूल गए तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इस ईयर भी पढ़ोगे आप, नेक्स्ट ईयर 11th में तो नहीं पढ़ोगे लेकिन 12th में भी पढ़ोगे। और आपका जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई, नीट, आप कोई भी एग्जाम दे लो, उस एग्जाम में इस चैप्टर से आता ही आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आपको फोकस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन लग रही है आपको किसी को भी? नो सर। No, sir. इसमें रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड हुई है ना? हाँ, देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, जो रियल रेज थी, रियल रेज इधर आई और टकरा के वापस जा रही है। एक्चुअली में रे टकरा रही है और वापस जा रही है। वापस जाने के टाइम पे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, जिसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब उसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में मान लो यहाँ से कोई और रे जा रही होती, अगर कोई और रे भी होती ना, यहाँ पे अगर कोई और रे होती तो वो भी ऐसे ही होती, ऐसे आती। तो इस रे को भी अगर हम एक्सटेंड करते तो ये भी इसी पॉइंट पे आए। अगर मान लो यहाँ पे कोई रे हो और यहाँ से रे इधर मान लो रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे बाहर की तरफ, तो इस रे को भी हम एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे जाके मिलेगी? एफ, फोकस पॉइंट। क्योंकि ये रे पैरेलल है। पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे अगर किसी पॉइंट उस पे लेंस मिरर पे जाके गिरेगी तो उसका एक्सटेंड करो या फिर रियल रेज जाके फोकस पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। सर आपकी वीडियो बंद हो गई है। क्या बंद हो गई? सर आपकी वीडियो, सर रिकॉर्डिंग, सर आपका फेस नहीं दिख रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है सर, फेस नहीं दिख रहा है आपका। फेस दिखना तो चाहिए, कैमरा तो ऑन है। सर दिख रहा है। वो बेटा आप लोगों की तरफ नेटवर्क का इशू हो सकता है, आप लोगों की दिख रहा है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो उनकी तरफ में नेटवर्क का इशू। आप ऐसी जगह बैठा करो जहां पे नेटवर्क सही रहे। तो अभी तक मैंने आपको
6 चीजें बताई। फर्स्ट क्या बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड क्या बताया, अपार्चर। थर्ड क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ क्या बताया, पोल। Principal Principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस पॉइंट। focus point. क्लियर है? 5 Yes, 6 sir. चीजों में क्लियर है? तो किसी को कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. No, sir. ओके ओके देन अब देखो उन सबकी डेफिनेशन आ गई। अपार्चर हम क्या पढ़े थे, तो पोर्शन जो मैंने पढ़ाया है ना वो सिर्फ लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा इसको। तो बस मेन पढ़ते हैं फोकल लेंथ पे, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस भी हम पढ़े हैं, जो मैं फोकस बोल रहा हूँ ना उसको हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको बताया है कि पैरेलल बीम या लाइट है, बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर, in case of concave mirror the parallel beam after reflection converge at a point f, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो वही है जो मैंने आपको बताया है, बस वो लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैंने बताया है वो आप भूल भी सकते हो, इसीलिए मैंने लिख के दिया है आपको। अब मेन चीज है इसमें फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको समझना है, क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं बताया है इसको। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक अगर फोकस पॉइंट है ये, या फिर बोलूं इसको प्रिंसिपल फोकस है, तो इससे जो पोल की जो लेंथ होती है ना, पोल के पॉइंट की, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पोल ये है, पोल है कि नहीं ये, Yes, sir. यहां Yes, sir. से पोल से और इस फोकल पॉइंट की ये जो डिस्टेंस होगी, इसको मैं बोलूंगा क्या, फोकल लेंथ। क्लियर हुआ? अब आपको 7 चीजें हो गई, 7 चीजें होंगी। 7 चीजों में किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। क्लियर है 7? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े। ओके, Yes, sir. ये वही चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, बस आपके समझने के लिए, बस और कुछ नहीं। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू देखने के लिए कि फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, तो इसको थोड़ा सा और एनिमेटेड वे में। अभी तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रही है तो वो थोड़ी सी यहाँ पे और क्लियर होगी। देखो अभी तक ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रही है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर? Yes, sir. Yes. पोल, Yes, sir. अच्छा Yes, पोल क्या था, पोल पॉइंट क्या था, पोल पॉइंट, पोल क्या, पोल की डेफिनेशन बताएगा कोई मुझे? कोई भी तो मुझे जहाँ पोल पे की, principal- हाँ 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 निशांत बताओ, बताओ निशांत। जहाँ पे प्रिंसिपल, हाँ आप सही बता रहे हो, डरो मत। सर उसको पोल सर जहाँ पर प्रिंसिपल एक सर्कल को काट रही हो। प्रिंसिपल रे नहीं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल Yes, sir, principal एक्सिस axis। लेंस को काट रही हो, उसी को हम पोल बोलते हैं। Yes, sir। बिल्कुल, Yes, sir। ठीक है। अच्छा और कोई बताएगा मुझे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई बताएगा? सर सर्कल का सेंटर। हाँ Sir, सर्कल के सेंटर में सेंटर Sir, sphere का center. ओके 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 ठीक है, मान सकते हैं कि आप ध्यान से पढ़ रहे हो। अब देखते हैं, अब देखो फोकल पॉइंट रेस क्या थी, पैरेलल थी। अगर हम पैरेलल रेस गिराऊं लेंस पे, इस पे सॉरी मिरर पे, देखो ये पैरेलल रे आई, ये पैरेलल रे आई थी कि नहीं आई थी? इसको देखो, ये दो पैरेलल रे आई, उसके रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस पॉइंट पे आके मिली, रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस पॉइंट पे आके मिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट, Focal point. फोकल पॉइंट। सिमिलरली इस वाले में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि इस वाले में कहीं भी ऊपर रे कर लो या नीचे कर लो, क्योंकि इस वाले में कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रे टकराने के बाद में जिधर से आ रही होती है उधर ही वापस हो जाती है, लेकिन Extend हो जाती है। एक्सटेंड होगी, चौड़ी होके निकलती है वो। तो क्या होगा, अब इनको रियल में तो कभी मिलेंगी। अब देखो ये एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, क्या ये कभी रियल में मिलेंगी? कभी भी नो सर। ये No, कभी sir। नहीं, ये कभी मिल ही नहीं सकती, ये कभी नहीं। अब देखो दो लाइन, ये दोनों इस साइड में जा रही हैं, दोनों इस साइड में जा रही हैं, तो कभी नहीं मिलेंगी। और अगर ये इसी का उल्टा हो जाए तो दोनों इधर जा रही है तो मिलेंगी। सर मिल जाएगी। तो देखो ये लाइन कहीं कहीं यहाँ पे जाके मिल जाएगी, कहीं यहाँ पे जाके मिल जाएंगी। तो ये जो मिलने वाला केस है वो इस वाले में है, कॉनकेव में। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, कभी मिलती ही नहीं,
कभी मिलती नहीं है, तो हमें क्या करना है, फिर इनको एक्सटेंड कर लेते हैं। इनको एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पे एक्सटेंडेड लाइन मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, Focus point. फोकस पॉइंट। अब जो पोल था पोल से इस फोकस पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। सिमिलरली sir. इसमें फोकल लेंथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे, तो अभी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, जो रे की डायरेक्शन है, जैसे जिस डायरेक्शन से आपकी लाइट रे आ रही है, हमेशा उस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव ले, और मेजर कहां से होंगी सारी चीजें, पोल से। सारी चीजें पोल से मेजर होंगी। अब मुझे ये बताओ, यहां से डायरेक्शन किधर है, रे किधर से आ रही है, इस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है कि नहीं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर मुझे डिस्टेंस पोल से, अगर मुझे डिस्टेंस इस साइड में मेजरमेंट करना हो, इस साइड को क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव, तो ये वाली साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, Negative. Sir, होगी नेगेटिव। होगी नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पोल से सारी डिस्टेंस किसके लिए? नापनी है, डिस्टेंस पोल से नापनी सारी चीजें। सर किस मिरर सारी। के लिए? कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए मुझे ये बताओ, फोकल minus. लेंथ माइनस की होगी, और कॉन्वेक्स के लिए, प्लस। कॉन्वेक्स के लिए क्या होगी बेटा। अच्छा, आप में से किसने बताया था नेगेटिव होगी कॉनकेव की। सर सौरभ। अच्छा सौरभ, ओके सौरभ। अच्छा सौरभ, आप रीजन बताओगे क्यों, सौरभ क्या बताओगे क्यों, कैसे बोला आपने कि नेगेटिव होगी। हाँ अरे ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर ठीक है, आपका आंसर ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही ना हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, गलत होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट किसी क्योंकि ये मैग्नीफाइंग इमेज देता है, मैग्नीफाइंग इमेज देता है। नहीं मैं बताऊं? ये आगे चलने की बात है, लेकिन अभी इमेज के पे हम पहुंचेंगे तो उसी बारे में डिपेंड करेंगे, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि नेगेटिव इसलिए होती है। हाँ बताओ, और कौन बताना चाह रहे थे। सर क्योंकि सर कॉनकेव लेंस से सर लाइट रिफ्लेक्ट होकर सर नेगेटिव साइड को जा रही, तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। यस ये कहीं तक ठीक है। और कोई बताना चाहेगा। सौरभ वेल ट्राइड था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, गलत था, अगली बार मुझे पता है आप सही बोलोगे, डोंट वरी। अगर किसी का आंसर कोई गलत हो जाता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अरे यार मेरा तो गलत हो गया, 37 लोगों में बेइज्जती हो गई इन लोगों के सामने। अरे आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, क्या बेइज्जती होगी भाई। और फिर पढ़ने में अगर डॉक्टर से और टीचर से शर्मा गए ना, तो कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, इतना याद रखना। टीचर से और डॉक्टर से अगर शर्म आ गई आप लोगों को, और ये सोच लिए कि अरे यार बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं बता रहा, ऐसा नहीं सोचना कभी। डॉक्टर को दिखाने गए, भाई बताओ क्या क्या बीमारी है, आपने बोला नहीं मुझे ना थोड़ा सा बुखार है, खांसी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, तो क्या वो डॉक्टर खांसी की दवाई देगा आपको। सर खांसी आपकी सही हो पाएगी क्या। लॉस किसका है, डॉक्टर का कि आपका। हाँ, तो इसीलिए डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना, और शर्माना भी नहीं है। भाई खांसी हो रही है, मुझे जुकाम भी हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा नाक चल रही है इसकी, मैं नहीं बता रहा, बताना है, डरना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डॉक्टर यही ना बोलेगा। और डॉक्टर के पास तो आते ही हैं लोग, डाउट लेके ही आते हैं, सेम टू सेम टीचर के साथ भी होता है। हमारे पास पढ़ने के लिए कोई क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको लाइट से रिलेटेड चीजें नहीं पता है, और नहीं पता है तो उनको जानने के लिए आप किसी टीचर के पास ही जाओगे ना, तो आप हमारे पास आए हो। हमारे पास आए हो, अगर हमसे ही डाउट में रहोगे, अरे यार पूछूं कि ना पूछूं, थोड़ा शर्म लग रही है, ये लग रहा है, हेजिटेशन है मुझे, तो फिर आपको आपकी जो डाउट था वो डाउट ही रहेगा पूरी लाइफ। लेकिन डाउट क्लियर करना है, आपको चाहे गलत आंसर आ रहा है बोल दो, सर मैं बताऊंगा, मेरी समझ में इतना आया अभी तक की अंडरस्टैंडिंग, तो हमें भी पता चलेगा, और अच्छे से पढ़ाएंगे, और अच्छे से एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो रेस्पॉन्स किया करो क्लास में बस, और क्लास डेली ज्वाइन करो टाइम से। जैसे आज पहले कुछ लोग ज्वाइन किए थे टाइम से पहले, उन लोगों को मैं होमवर्क का क्वेश्चन करा दिया टाइम से पहले, क्योंकि क्लास में अगर होमवर्क का क्वेश्चन डाउट सॉल्व करवाने लग गए ना, तो थोड़ा टाइम कम होता है ना, टाइम बाउंडेशन भी होती है, अदर क्लासेस भी होती हैं, तो इस वजह से टाइम का थोड़ा लिमिट रहता है।
इसीलिए अगर किसी को डाउट है तो क्लास पर 10-15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट पहले आ जाओ, तब क्लियर कर लो डाउट को। जैसे कुछ लोग आज भी आए थे, मैंने क्वेश्चन भी कराया था, शायद आप लोगों में से 25-26 लोग आ भी गए थे उस टाइम। तो देखो इसको नेगेटिव क्यों होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रे की डायरेक्शन होती है, जो लाइट रे की डायरेक्शन होती है, उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मैंने इस डायरेक्शन को लिया पॉजिटिव क्योंकि लाइट की रे इस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट में बताऊं तो ये आपकी प्लस एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी प्लस वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस हो गई, और ये आपकी माइनस वाई एक्सिस। अब मुझे ये बताओ, ये अगर पोल से मुझे फोकल लेंथ नापनी है तो मुझे किस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में चलना होगा? प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, कौन सी डायरेक्शन में चलना होगा मुझे? सर प्लस प्लस एक्स। देखो पोल से अगर मैं प्लस एक्स एक्सिस में चलूंगा तो इस डायरेक्शन में चलूंगा। तो क्या फोकल लेंथ इस वाले की इधर है? सर माइनस एक्स। इधर नहीं है ना। हाँ, तो आपने जिन्होंने प्लस एक्स बोला था, तो आप थोड़ा सा ये डाउट, ये देखो प्लस एक्स किधर है? प्लस एक्स आपके सीधे आपकी तरफ है। अगर आपने सीधे आपकी तरफ जाओगे, इस पोल पॉइंट से इस साइड में जाओगे, तो आप फोकल पॉइंट से दूर जा रहे हो, ना कि उसके पास। अगर किसी की डिस्टेंस नापनी है तो उसके पास तक जाना पड़ेगा ना। अरे आपको अगर किसी एक दीवार से दूसरी दीवार की डिस्टेंस नापनी है तो आप एक दीवार में फीता रखोगे, दूसरी दीवार तक चल के जाओगे कि नहीं जाओगे, कि उससे दूर जाओगे? दूसरी वाली से पास जाना पड़ेगा ना दूसरी वाली के। तो सेम टू सेम आपको अगर पोल से फोकल पॉइंट की डिस्टेंस नापनी है तो फोकल पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है तो देखो इस अपोजिट टू रे होगी। देखो रे आपकी इस डायरेक्शन में है और फोकल लेंथ आपकी इस डायरेक्शन में नापनी पड़ रही है, इसीलिए आपकी कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो किसकी होती है? नेगेटिव। क्लियर है सबको? यस सर। अब आते हैं कॉन्वेक्स पे। कॉन्वेक्स में देखो इसमें भी रे, इंसिडेंट रे की बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं करते, इतना याद रखना पहले। ओनली इंसिडेंट रे की बात करेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? यही वाली डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव हो गई। और इसके अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में अगर कोई मेजरमेंट हुआ तो वो क्या होगा? नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, इस पोल पॉइंट से मैं किस डायरेक्शन में चलूं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जिससे कि मैं फोकल पॉइंट पे पहुंच सकूं? प्लस एक्स एक्सिस में। अब देखो यहां से अगर मैं प्लस एक्स एक्सिस में चलूंगा तो देखो ये पहुंच गया। तो अगर मैं प्लस एक्स में, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? अलोंग द रे है या अपोजिट टू द रे है? सर जी नॉर्मल लाइन। नहीं, नॉर्मल लाइन नहीं बेटा। देखो रे की डायरेक्शन क्या है? आपकी जो रे की डायरेक्शन है वो प्लस एक्स एक्सिस है। प्लस एक्स एक्सिस है कि नहीं? तो और आपका पोल से फोकस पे जा रहे हैं तो वो भी प्लस एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। तो इसीलिए इस कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होती है? यस सर। फोकल लेंथ बिल्कुल क्लियर है? आप देखो Yes, sir. इतना क्लियर हो गया हमें कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती है। अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अब देखो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन है। ये आपको ड्राइव नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, आपके सिलेबस में ओनली ऑन फॉर्मूले बेस्ड है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, आपको ड्राइव करवाएंगे 12th क्लास में हम उसको अच्छे से। ये आपका एफ क्या है? यहाँ पे एफ है आपकी फोकल लेंथ, तो आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ फोकल पॉइंट नहीं है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ है, ये वाली फोकल लेंथ है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं क्या? इसे सर फोकस पॉइंट भी बोल सकते हैं। फोकस पॉइंट हम इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा,
इस पॉइंट को, जो एफ है ना, इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं और इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ और फोकस पॉइंट दोनों डिफरेंट हैं, इतना याद रखिएगा। एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज फोकल पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। यस हाँ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। और फोकल पॉइंट क्या होता है? दो पैरेलल रे अगर आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। देखो, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी तो नेगेटिव मान लो। चलो यहाँ से थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि फोकल लेंथ आपकी दी है -2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो यहाँ से, -2 इक्वल टू r/2। तो r क्या आ जाएगा? -4 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फोकल लेंथ जिसके लिए पॉजिटिव होगी, जिसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अब आते हैं साइन कन्वेंशन। एक्चुअली अभी जो पहले आपको साइन कन्वेंशन मैंने बताया कि नेगेटिव, देखो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होती है, मान लो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन, ये कोई मिरर है, आप मान लो इसको कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मान लो। अब आपकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मान लो इस डायरेक्शन में है, ऐसे कोई रे आ रही है, ऐसे कोई रे आ रही है, तो हम जो पोल पॉइंट है, पोल से अगर इस डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव। Sir, minus of negative. इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा और इस डायरेक्शन में नापेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सिमिलरली हम जब ऊंचाइयों, हाइट्स नापते हैं ना, हाइट्स, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जब नापते हैं तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर जाते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ नापते हैं तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। Negative. क्लियर है इतना आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रे की डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, रे की डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम नाप रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर कोई हाइट नाप रहे हैं इमेज की या ऑब्जेक्ट की तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे नाप रहे हैं तो उसको नेगेटिव। Negative. क्लियर है साइन कन्वेंशन? यस सर। Yes, sir. Yes. अब ये क्वेश्चन है, आंसर कोई नहीं करेगा, आंसर कोई नहीं करेगा, आंसर कोई नहीं करेगा, ओनली हैंड रेस करेंगे। ये मैं आपको इसका रीजन मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि व्हाई फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हैंड रेस करो कि किस किस को बताना है। रोहित का हाथ उठाया अभी बस ओनली, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? आर्यन आप बताओगे? Yes, sir. हाँ बताओ। सर जो कनकेव है सर, इसमें हमेशा नेगेटिव होगी और पॉजिटिव हमेशा कन्वेक्स मिरर में होगी। मैं ये तो उसमें लिखा ही हुआ है बेटा, क्यों होगी? रीजन चलो आप कॉनकेव का रीजन बता दो ओनली, कॉन्वेक्स का किसी और से पूछते हैं। प्रकाश आप बताओ। अमूलिका। सर जो कनकेव मिरर होता है सर, वो लाइट को सर लाइट को अंदर, सर लाइट को ग्लास करता है सर, इसलिए वो सर नेगेटिव में आता है। निशांत आप बताओ। वेल ट्राई अमोनिका, वेल ट्राई। निशांत आप बताओ। सर कॉनकेव मिरर से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होती है तो सब वो अब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो नेगेटिव में आती है, और
कॉन्वेक्स में सर वो उसको ये एक्सटेंड करके वो होती तो वो पॉजिटिव होती है। ओके ऋषि आप बताओ। सर जो कि हमारा सर कॉनकेव मिरर है उसमें जब हम रिफ्लेक्टर रे को मारते हैं कॉनकेव मिरर पे तो उसको जो कि फोकस लाइन पे मिलती है जी उसके उसकी वजह से वहां पे जो कि उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी नेगेटिव में लेते हैं। देखो आप करीब करीब पहुंच जा रहे हो लेकिन पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हो, जो मेन पॉइंट है एक्चुअली। देखो मैंने क्या बताया था, एनिमेटेड है उसी को बताते हैं, पता हो जाएगा ना, यही बताते हैं। चलो देखो मान लो कॉनकेव मिरर पे ही ले लेते हैं, मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है। अब मुझे बताते जाना ये कौन सी एक्सिस बना रहा हूं मैं। सर प्रिंसिपल सर एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और मान लो ये इस सर्किल का वो है पार्ट है, तो ये मैंने अगर सी बना दिया तो ये क्या है, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लो मैंने इस पे कुछ पैरेलल रेज गिराई, ये कोई पैरेलल रेज आई है और एक मान लो ये पैरेलल रेज आई है, ये टकराने के बाद में एक रे ऐसे गई और ये रे ऐसे आई, ये टकराने के बाद में गई, तो ये पॉइंट क्या होगा, फोकस फोकस पॉइंट जिसको F, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर पोल। इसको पोल बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट में इसमें रे की डायरेक्शन ये है ना भाई, रे Yes, sir. ऐसे ही तो जा रही है, ऐसे जा रही है रे, Yes. इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। Negative. तो आपको आंसर क्या करना चाहिए था, आपको आंसर ये करना चाहिए था कि सर कॉन्वेक्स में कॉनकेव मिरर में हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि पोल से जब हम फोकल लेंथ नापते हैं तो हमें रे की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल करना पड़ता है, या फिर हम रे की डायरेक्शन के अपोजिट में नापते हैं, इसीलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव में। और सिमिलरली कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो हम फोकल लेंथ को नापते हैं वो रे की डायरेक्शन में नापते हैं। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, चलो ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये कौन सी एक्सिस है, अब देखो कॉन्वेक्स में ये कोई रे गई यहां से और एक रे मान लो ऐसे ही मान लो यहां से मान लो कोई रे ऐसे गई, तो ये रे इधर रिफ्लेक्ट होके आ गई और ये रे आपकी इधर रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो जब इसको मिलाएंगे किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी और इसको भी एक्सटेंड कराएंगे तो यहाँ पे जाके मिलेगी। ये पॉइंट क्या है आपका, सर फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पोल। सर मुझे पोल। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात बताओ कि यहाँ से अब रे आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, रे आपकी इस डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन में अगर हमें मेजरमेंट करना है तो इसको नेगेटिव लेंगे। पोल से हम रे की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं फोकल लेंथ के लिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल मेजर करनी है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए आपकी ये क्या होगी, पॉजिटिव। सर और अब हम इसके लिए हम नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो इसीलिए आपकी ये वाली लेंथ किसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव। अब क्लियर हुआ आपको। यस सर। सर अच्छा ये बताओ अगर मैं यहाँ पे इमेज लेंथ या ऑब्जेक्ट लेंथ ऊपर की तरफ नापूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। और नीचे की तरफ नेगेटिव। नेगेटिव। ये दोनों में सेम रहता है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो, कर भी लिया किसी ने, सौरभ ने कर लिया है, और कोई,
सौरभ के अलावा और कोई नहीं? सौरभ ने किया है, रेखा देवी बेटा बहुत इजी फॉर्मूला था, इजी फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू पुट करनी थी। 3 लोगों ने किया है, अभी 4 लोगों ने कर लिया, 5 लोगों ने कर लिया, और वेट करते हैं कुछ और लोग करें। ये रेखा देवी बेटा आपका नाम क्या है, रियल नेम? सर अमित चौहान। अमित चौहान। बेटा आप अपने नेम से ही ज्वाइन किया करो। एक्चुअली जो डिफरेंट आईडी से ज्वाइन करते हो फिर आपका नाम हम लोग नहीं जान पाएंगे ना। यस सर। कोशिश करो कि अपने नाम से ही ईमेल आईडी जो आपने अवंती फेलो में दी है उसी से ज्वाइन करो, अपने नाम वाले। यस सर। ठीक है, निशांत आप बताओ क्या आंसर होगा इसका? सर 7.5 सेंटीमीटर। किसी का 7.5 भी आया है। निशांत आपका 7.5 आया है? यस सर। ओके, अनमोल आपका क्या आया है? सर 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। ओके, सौरभ? सर -7.5 सेंटीमीटर। -7.5 सेंटीमीटर। रोहित? सर -7.5। -7. ठीक है, चलो पहले आप इसमें ये बताओ गिवन क्या है? सर रेडियस। सर फोकल इसमें दिया हुआ focal है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है इसने, फोकल लेंथ दी हुई है इसने। फोकल लेंथ इसमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किसकी होती है? नेगेटिव होती है हमेशा, चाहे वो नेगेटिव दे या ना दे, हमें नेगेटिव लेनी है क्योंकि नेगेटिव होती है। समझ में आ रहे कि नहीं? अब हमने Yes, sir. F इक्वल टू, अभी हमने फोकल लेंथ और इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला? F is equal to R upon सर 2. R/2। 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 अब देखो यहाँ पे पुट करो जरा, सर -7.5। F इक्वल टू R/2। 30। अब देखो F दिया हुआ है आपको, F दिया हुआ है कितना? -15 यस सर। R/2। तो R कितना आया? सर -30। -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर किसी का भी नहीं आया था एक्चुअली, मैंने जितने लोगों से पूछा था, किसी का -7.5, किसी का 30, लेकिन -30 किसी का नहीं आया। बेटा क्या डाउट था इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, है ना? ओके, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब आपका आ गया होमवर्क। अच्छा ये बताओ, होमवर्क तो चलो बात की बात है, पहले ये बताओ अभी तक जितना भी पढ़ा है हमने उसमें किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। सब कुछ डन है? यस सर। लास्ट क्लास से कोई क्वेश्चन हो? अच्छा इस मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी तरह से, सेम मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आप थोड़ा सा करिएगा कि इसमें चेंज कर रहा हूँ, इस वाले में थोड़ा सा चेंज ये है, जो येलो पेन से है, येलो से नहीं, चलो ग्रीन से करता हूँ, पेन चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ। मान लो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, अब फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी? सर 5 -5. सर Second में। -5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मुझे पूछा है, फोकल लेंथ पूछा तो कैसे होगा? R/2। R/2. R कितना है? 10 यस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे ये बताओ कि F इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर, किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए हम जब आंसर बताएंगे तो क्या बताएंगे? फोकल लेंथ Minus- है -5 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऑल थिंग्स आर डन। अब किसी को कोई Yes, sir. डाउट हो
नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, होमवर्क। सर -16 सर। सर -6 -16 -16 अरे कितने कितने लोगों का -16 आया है? सर 16 सर 16 -16 सर -16 नहीं 16 सर 16 आएगा। 16 आया है आपका। अच्छा, कुछ का 16 आया है, कुछ का -16 आया है। इसीलिए मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको ना आदत लग गई माइनस लगाने की। आपने देखा ही नहीं मिरर कौन सा है। सर कन्वेक्स कन्वेक्स में पॉजिटिव होगा। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है। आपने इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपको कि मैंने 2 क्वेश्चन आपको कॉनकेव मिरर के करवा दिए, आपने आंख बंद करके माइनस लगा दिया। आपने देखा ही नहीं कौन सा मिरर है। उससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन कराए थे, इसलिए माइनस ले रहा था। देखो, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फाइंड करनी, फोकल लेंथ तो सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 दिया है। तो देखो F इक्वल टू क्या होता है? R/2 यस होता है कि सर। नहीं? R कितना दिया हुआ है? 32 और अपॉन by 2 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आएगी इसमें, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, सेकंड वाले के लिए हैंड रेस करोगे आप, हैंड रेस करोगे ओनली हैंड रेस करोगे, ऐसे नहीं कि आप आंसर दो, मैं पूछूंगा खुद से। चलो अब ऐसे एक काम करते हैं, अभी चलो इस क्वेश्चन को पूछ लेता हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क में ही रहने देते हैं इसको, होमवर्क यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अनमोल, अनमोल आप बताओ। सर जो साइड वाला सर्कल की साइड जो होता है वो पोल होता है ना। मुझे ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन का फोकल लेंथ इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का? सर चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप सोच के आराम से घर से करिएगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा रिवीजन की जरूरत है आपको। आप जब इसको पढ़ लोगे नोट्स को, तो आप अच्छे से करिएगा। चार क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2, 3, 4, 5, सारा क्वेश्चन को आप घर से करिएगा, ठीक है? सर। ओके देन। यस सर। अभी टाइम भी हो गया, वैसे 5 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए क्लास के आज। सर 5th भी हो क्या? लास्ट 5th क्वेश्चन लास्ट 5th क्वेश्चन? सर हो गया वो। ठीक है अभी हो गए आपके, कल के वेट करो अब नेक्स्ट क्लास का। लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे इस सबको पढ़ के आओगे, क्योंकि अगली क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर इसको पढ़ के नहीं आए तो। ग्रुप में दोनों शेयर कर दोगे? क्या हुआ, क्या बेटा? ग्रुप में शेयर कर दोगे नोट्स? हाँ, नोट्स शेयर करूंगा, तुरंत करूंगा, क्लास के बाद में जस्ट नोट्स शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। नोट्स के बारे में टेंशन फ्री रहे आप, नोट्स आपके साथ शेयर होंगे, लेकिन आपको पढ़ के आना है, इतना याद रखिएगा, ठीक है? यस सर। ओके ओके, फिर चलो, गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट, वेरी गुड गुड नाइट नाइट, वेरी गुड नाइट मैडम, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट अंजना, वेरी गुड नाइट। वेरी गुड नाइट आर्यन।